वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। आज हम इस वीडियो में इंडिया ज्योग्राफी के बारे में बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे और बिल्कुल भी जो है इस बात की चिंता करने की ज़रूरत ना है कि आपको ज्योग्राफी नहीं आती। आज हम इस वीडियो में बिल्कुल शुरुआत से जो है स्टूडेंट को पता होना चाहिए इंडिया ज्योग्राफी के बारे में, वो सब आज हम पढ़ेंगे। बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे जो एक स्टूडेंट को जो है आनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारे देश का नाम क्या है हमारे देश का नाम? आई नो यू नो वेरी वेल, हमारे देश का नाम भारत है। ओके, लेकिन जो है जैसे कि हमारा भारत है, लेकिन विश्व मानचित्र पर हमारा भारत कहाँ पर है, यानी कि हमारे भारत की स्थिति क्या है। इतना पूरा वर्ल्ड है, अगर कोई पूछने लग जाए कि आप कौन से देश से बिलोंग करते हैं, हम कह देते हैं भारत, तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि भारत पूरे विश्व में कहाँ पर है, यानी कि जैसे कि ये पूरा विश्व है। अब हम सबको पता है कि विश्व के बीच में से, पूरे वर्ल्ड के बीच में से, जो है पूरे ग्लोब के बीच में से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश पर जो स्थित है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध में ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा। उत्तरी गोलार्ध में जो है यहाँ पर एशिया महाद्वीप पड़ता है, उसमें भारत स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप में तो स्थित है, लेकिन एशिया महाद्वीप के भी कौन से भाग में स्थित है? दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्वी भाग में भारत स्थित है। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि विश्व मानचित्र पर भारत कहाँ स्थित है? दक्षिण पूर्वी एशिया, यानी कि भारत जो है विश्व के उत्तरी गोलार्ध में कहाँ? एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप में भी कहाँ? दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत जो है स्थित है। अब ये हमें पता होना चाहिए कि हमारा भारत जो है वो कितना बड़ा है, यानी कि एरिया कितना है हमारे भारत का। हमारे भारत का एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। किसी भी क्षेत्रफल को वर्ग किलोमीटर इकाई में मापा जाता है। अगर शॉर्ट में कहें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, क्या भारत से भी बड़े विश्व में कोई और अन्य देश है? हाँ है, भारत से भी 6 बड़े देश हैं जो आकार में बड़े हैं। उन देशों का नाम है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। यानी कि जो है भारत से भी 6 बड़े देश बड़े हैं, और 7वें नंबर पर हमारा भारत आता है। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, अगर एरिया के अकॉर्डिंग देखें तो। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जनगणना किसे कहते हैं। जब हम जनसंख्या की गणना करें या फिर जनसंख्या को काउंट करें तो उसे हम जनगणना कहते हैं। तो भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई? 1872 में हुई। 1872 में हुई थी, लेकिन क्या हुआ, जब शुरू में कोई भी काम होता है तो उसमें थोड़ी गलती तो होती ही है। तो ऐसे ही हुआ कि भारत में जब 1872 में पहली बार जनगणना की गई, तब क्या हुआ, उसमें कुछ गलतियां हुई, जिसको सुधारा गया, और सन 1881 में सफल रूप से पहली जनगणना हुई। अब कुछ जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत की जनगणना पहली हुई तो हुई कब। अगर नॉर्मल पूछे कि भारत की पहली जनगणना कब हुई तो आएगा 1872, लेकिन ये पूछे कि भारत की पहली सफल जनगणना कब हुई तो आएगा 1881। अब जो है हर 10 साल के बाद जो है जनगणना होती है। अब तक भारत में कुल जो है 15 जनगणना हो चुकी है। अगर ये पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल कितनी जनगणना हो चुकी है, फिर उसका आंसर होगा 8 जनगणना स्वतंत्र भारत की हो चुकी है। वैसे नॉर्मली देखें तो टोटल जनगणना हो चुकी है 15। अब जो है जैसे कि 2001 में भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़, फिर 2011 में हुई 121 करोड़, और अब जो है लगभग 139 करोड़ या फिर 140 करोड़ के पास पहुंच गई है। यानी कि हर 10 साल के बाद भारत की जनसंख्या में वृद्धि ही हो रही है। और विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है
चीन, जिसकी लगभग 144 या फिर लगभग 145 करोड़ जनसंख्या है। दूसरे नंबर पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है दूसरा और पहला स्थान है चाइना का यानी कि चीन का। अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो है भारत की विश्व में स्थिति क्या है। किसी भी स्थान की, किसी भी देश की, किसी भी राज्य की स्थिति को जानने के लिए मानचित्र पर हमें उस देश या उस स्थान का अक्षांशीय विस्तार पता होना चाहिए और जो है देशांतरीय विस्तार पता होना चाहिए। इन दोनों की मदद से हम जो है किसी भी देश की स्थिति को या फिर किसी भी स्थान की स्थिति को, लोकेशन को पता लगा सकते हैं। इसीलिए जो है अगर कोई पूछे कि अगर किसी देश की स्थिति को पता लगाना है तो क्या ज़रूरत है, उसमें हमें अक्षांश और देशांतर का पता होना चाहिए। अक्षांश और देशांतर की मदद से हम जो है किसी भी स्थिति का, किसी भी स्थान की स्थिति का हम पता लगा सकते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट। और देशांतरीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट। ये रहा 37 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये था भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। अगर हमसे कोई ये पूछे कि उत्तर से दक्षिण, भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, वो है 3214 किलोमीटर। और अगर हमसे कोई ये पूछे कि भारत की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है, वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है, आगे। अब आप सभी को पता होगा कि भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 यानी कि 28। और भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है ये दोनों, इन दोनों को यूटी यानी कि जो है केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया कब? 31 अक्टूबर 2019 को। अब हमें जो है पता होगा और नहीं पता होगा तो भी कोई बात नहीं कि हमारे भारत के बीच में से एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है ये क्या करती है? ये भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को जो कर्क रेखा से ऊपरी भाग है उसको कहते हैं उत्तरी भाग और कर्क रेखा के निचले भाग को कहते हैं दक्षिणी भाग। जो ये कर्क रेखा है ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। अब हमें पता होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। वो 8 राज्य कौन से हैं? उनका नाम हमें बिल्कुल सीरीज़ वाइज याद होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बीच बीच में से करते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिस हो ही जाएगा, कोई ना कोई राज्य का नाम तो मिस हो ही जाएगा। इसलिए हमें बिल्कुल सीरीज़ वाइज जो है याद होना चाहिए। जैसे कि पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। ये है 8 राज्य जो भारत में जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। अब कर्क रेखा की भारत में कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर जो है कर्क रेखा की भारत में लंबाई है। भारत में तो कर्क रेखा की लंबाई का पता चल गया, लेकिन भारत के किस राज्य में से सबसे ज़्यादा कर्क रेखा की लंबाई है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की सबसे अधिक लंबाई है और राजस्थान में कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या कर्क रेखा सिर्फ भारत में से गुजरती है? नहीं, कर्क रेखा जो है विश्व के लगभग 17 देशों में से गुजरती है और कर्क रेखा की अगर पूरे विश्व में देखें लंबाई वो है 36,788 किलोमीटर। ये कर्क रेखा की टोटल लंबाई है। भारत में कर्क रेखा की लंबाई अलग है और पूरे विश्व में कर्क रेखा की लंबाई अलग है। भारत में स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा का मतलब होता है कि जो ये स्थल वाली सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। और भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तटीय सीमा की लंबाई है द्वीपों की लंबाई और द्वीपों के जो तट की लंबाई और इस तट की लंबाई को मिलाकर टोटल तटीय सीमा की लंबाई हुई
7,516.6 किलोमीटर। लेकिन अगर जो है द्वीपों के तट की लंबाई को हम ना गिने, सिर्फ मुख्य तटीय भूमि की लंबाई पूछें इसकी, तो हो जाएगी 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर। आई होप कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।